गेला। ईमानदारी की जीत निश्चित होती है। प्रिय दोस्तों, एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। राजा वृद्ध हो गया था, इसलिए अपना राजपाट अपने पुत्रों के हाथों में सौंपने की सोच रहा था और तीनों में से सबसे योग्य पुत्र के हाथों में राजा अपना राजपाट सौंप देना चाहता था। एक दिन उसने तीनों राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें एक बीज देकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इन बीजों को एक एक गमले में लगाओ और 1 वर्ष तक उसकी अच्छी तरह देखरेख करो। 1 वर्ष बाद तुम तीनों अपने अपने गमले के साथ मेरे सामने उपस्थित होना। तुम अपने साथ क्या लेकर आते हो यह देखकर मैं तय करूंगा कि तुम में से कौन मेरा राजपाट संभालेगा। तीनों राजकुमारों ने राजा से बीज ले लिए और बाग में जाकर अपने लिए एक एक गमला चुनकर उसमें अपने अपने बीज बो दिए। उस दिन के बाद से वे रोज बाग में जाकर अपने बीजों की देखभाल करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया। तीनों अपना अपना गमला लेकर राजा के पास पहुंचे। दोनों बड़े राजकुमार खुश थे, वहीं सबसे छोटा राजकुमार उदास था। राजा के कहने पर दोनों बड़े राजकुमारों ने बड़े गर्व से अपने द्वारा बड़े किए हुए पौधे राजा को दिखाए, किंतु छोटे राजकुमार ने खाली गमला राजा के सामने रख दिया और बोला, पिताश्री, मैंने पूरे 1 वर्ष बीज को पानी दिया, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की, किंतु यह अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने तीनों गमलों को देखा और बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस राज्य की बागडोर मैं किसके हाथों सौंपने वाला हूं। दोनों बड़े राजकुमार उत्साहित होकर राजा की ओर देखने लगे, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपनी नजरें झुका ली। उसे पता था कि खाली गमला देख राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर बाद राजा ने घोषणा की, इस राज्य की बागडोर मैं छोटे राजकुमार के हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। उन दोनों बड़े राजकुमार बोले, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न पौधों के साथ उपस्थित हुए हैं और छोटे राजकुमार का गमला खाली है, फिर भी आपने हमें न चुनकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, यह तो अन्याय है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुत्रों, 1 वर्ष पूर्व जब मैंने तुम तीनों को बीज दिए थे तब मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि वे बीज उबले हुए हैं। उन बीजों से पौधों का उगना तो संभव ही नहीं था। तुम दोनों ने असंभव को संभव कैसे कर दिखाया, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए गमलों में जो पौधे हैं असल में उस बीज के हैं ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम दोनों झूठे हो। छोटा राजकुमार सच्चा और ईमानदार है, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य वही है। इस तरह सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर छोटा राजकुमार राजा बन गया और दोनों बड़े राजकुमार पछताते रह गए। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।